कभी मौत को अपनी आंखों के सामने देखा है? चलिए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ, क्या सच में भूत होते हैं। राहुल और उसके दोस्त बचपन से एक कहानी सुनते आ रहे थे। गांव के बाहर बनी एक पुरानी हवेली में भूतों का साया है। कहा जाता था कि वहां जो भी रात गुजारता वो जिंदा वापस नहीं लौटता। लोगों का मानना था कि वहां एक आत्मा रहती है जो हर अमावस्या की रात किसी की बलि लेती है। यह सुनकर राहुल और उसके दोस्तों को जिज्ञासा हुई और उन्होंने तय किया कि इस रहस्य का पता लगाना होगा। एक अमावस्या की रात राहुल, समीर और विशाल टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली टूटी फूटी थी, चारों ओर अजीब सी खामोशी और ठंडी हवा चल रही थी। अंदर घुसते ही दरवाजा अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। तीनों घबरा गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़े। हवेली के अंदर फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उन धूलों पर नंगे पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी यहाँ से गुजरा हो। तभी एक दरवाजे के पीछे से किसी के सुबकने की आवाज आई। राहुल ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे से समीर चिल्लाया, राहुल पीछे देखो। राहुल ने जैसे ही मुड़कर देखा, एक सफेद साड़ी पहने लटकी हुई औरत की परछाई नजर आई। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थी। वो हवा में तैरती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थी। विशाल ने टॉर्च उस पर फेंकी, लेकिन वो गायब हो गई। अब तीनों के होश उड़ चुके थे। वे दौड़कर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो गया। तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम यहाँ नहीं आ सकते, चले जाओ। अचानक हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे, खिड़कियां अपने आप खुलबंद होने लगी और एक अजीब सी गंध पूरे कमरे में फैल गई। तीनों को लगा कि अब उनकी मौत तय है। तभी हवेली के कोने में एक पुरानी किताब पड़ी मिली, जिसमें लिखा था कि यह हवेली एक महिला की थी जिसे उसके ही परिवार वालों ने मार डाला था। तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए हर अमावस्या की रात यहाँ भटकती थी। राहुल ने झट से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की और जैसे ही उसने आखिरी शब्द कहा, पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। हवेली हिलने लगी और एक भयंकर चीख के साथ वह भूतिया आत्मा गायब हो गई। अगली सुबह तीनों जब गांव लौटे तो उन्होंने हवेली की सच्चाई सबको बताई। गांव वालों ने मिलकर वहां एक मंदिर बनवा दिया और तब से वहां कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन कहते हैं कि जो भी रात के अंधेरे में हवेली की ओर जाता है, उसे आज भी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। क्या वह आत्मा सच में मुक्त हुई थी या वह किसी नए शिकार की तलाश में थी? आप कभी उस हवेली में जाना चाहेंगे? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।